कुछ आवश्यक बातें हैं जिसको हमेशा जो याद रखेगा वह सदैव सुखी रहेगा। और हर मनुष्य, हर प्राणी जो है सुखी ही रहना चाहता है। तो याद रखो, तुम्हारे पतन और विनाश का कारण है केवल विषय चिंतन। विषय मतलब विष, जिसमें यह संसार रूपी विष है, इसमें आदमी चिंतन करता रहता है तरह तरह, तथा उत्थान और अमर पद की प्राप्ति का कारण है भगवत चिंतन। तो विषय चिंतन और उत्थान और अमर पद की प्राप्ति का कारण है भगवत चिंतन। तो जो मनुष्य भगवत चिंतन करता है वह वास्तव में इस पाप और ताप से छूटकर अपने जीवन की पूर्णमय, शांतिमय, ऊंची स्थिति के भगवत भाव से युक्त बनना चाहते हो तो भगवान का स्मरण करो। भगवान का स्मरण, क्योंकि यदि तुम वास्तव में पाप ताप से छूटना चाहते हो तो वास्तव में भगवान का नाम स्मरण करना पड़ेगा, और नहीं तो दुख ही दुख है इस संसार में। तो जितने भी महापुरुष हुए हैं वे हमेशा जो है भगवान के स्मरण का ध्यान दिलाते हैं। तो भगवान के स्मरण से मनुष्य को बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि देखिए प्रभु भक्ति को लेकर चलने वाला जो मनुष्य होता है कभी भी भगवान की कृपा से वो पथभ्रष्ट नहीं होता। यह ध्यान में रखिए। सज्जन वही है जो बोलने में धीमा और मीठा तथा काम करने में तेज और सतर्क हो। सज्जन सत्य को और दुर्जन धन को सर्वोत्तम वस्तु समझता है। बस अंतर यही है। जो भौतिक रूपी धन है उसको सर्वोत्तम ही समझता है। इस नाते मूल मंत्र यही है कि भगवत नाम का चिंतन, और भगवत नाम का चिंतन विश्व प्रेम जो है, जो आदमी करता है, सच्चित एवं आनंद स्वरूप एकमात्र परमात्मा है और वही जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप है। यही संतों ने कहा है। तो संत की वाणी में जो है सब कुछ छिपा है। मनुष्य दर दर भटक रहा है
लेकिन अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है। अपने लिए क्या है कि आत्मचिंतन, भगवत चिंतन, भगवत के नाम का स्मरण जो करता है वो सदैव खुश रहता है। क्योंकि तुलसीदास जी ने लिखा है कि भावे कुभावे, हमेशा मनुष्य मंगल ही चाहता है। तो हमेशा मनुष्य मंगल चाहता है, तो उसके लिए मनुष्य को जो है भगवान के नाम का जप करना ही पड़ेगा। वो अगर नहीं करेगा तो निश्चित रूप से ही उसको दुखी होना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक भगवान का चिंतन नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होगा। क्योंकि प्रभु की कृपा है कि जो सुमिरत सिद्धि हो, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सो ये बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिसके स्मरण करने से सिद्धि मिलती है वो कौन है? वो परम पिता परमात्मा है जो सब में रमा हुआ है। उसको लोग गणेश भगवान भी कहते हैं, क्योंकि गणेश भगवान हमेशा परमात्मा का ही स्मरण करते थे। तो वह जो है गणनायक हो गए, देवताओं के नायक हो गए, उनकी पूजा होने लगी। तो उनकी कृपा पात्र पा करके जो मनुष्य भगवान की कृपा से अपने जीवन को चलाता है वही शुद्ध और विशुद्ध होता है। जिसको भी अपने कार्य में भौतिक अथवा आध्यात्मिक कार्य करना है तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, तुम मेरा स्मरण भी करो और युद्ध भी करो तो आप विजयी प्राप्त होगे और यश को प्राप्त होगे। इसी नाते हमेशा जो मनुष्य भगवान का नाम लेकर के भगवान की कृपा से कोई भी कार्य करता है उसको अवश्य सिद्धि मिलती है। और जो मनुष्य अहंकार होकर के काम करता है उसको सिद्धि नहीं मिलती। सिद्धि भी मिल जाती है तो वह कुछ दिनों के बाद उस शक्ति को संभाल नहीं पाता है और वह मनुष्य जो है अर्श से फर्श पर आ जाता है। इस प्रकार से मनुष्य को अच्छे कामों में दिन बिताना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान का भजन करते रहने से मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है और जो उसका कार्य होता है वह सिद्ध होता है। तो लिखा है किसी ने कि श्याम चरणों को मन में लगाए जाएंगे, श्याम चरणों को मन में लगाए जाएंगे, ज्योति जीवन की जग में जगाए जाएंगे, ज्योति जीवन जग में जगाए जाएंगे, श्याम चरणों को मन में लगाए जाएंगे, चरणों को मन में लगाए जाएंगे, ज्योति जीवन की जग में जगाए जाएंगे। इस प्रकार से आप चलोगे तो सदैव सुखी रहोगे। इस प्रकार से हम आज का जो हमारा सुझाव था हमने आपको दिया। अगर आप इस पर चलते रहेंगे और सदैव सुखी और कल्याण होता रहेगा। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।